नरेंद्र मोदी जी की भी औकात नहीं कि खरीद सकें इस समाज को। तो कहीं कल आपको एमएलसी का ऑफर हो जाए, कहीं टिकट का ऑफर हो जाए, कहीं मंत्रालय का ऑफर हो जाए, तो फिर से आप इस संगठन को बेच के तो नहीं चले जाइएगा। नेताजी के भीतर घमंड बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा जबकि बचा कुछ नहीं है, तो हमको अध्यक्ष बनना होगा तो हम भाजपा कांग्रेस का नहीं बनेंगे। तब हमारे मुंह से भी निकल गया कि आपको पूछने के लिए तैयार हो कौन। भूमिहारों को पहली बार मंत्री भाजपा ने बनाई और उस भाजपा के खिलाफ आशुतोष कुमार लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को समर्थन कर रहे हैं। आशुतोष जी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हमने आपको इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, मंत्री बनाया, सब किया। सुशील मोदी जी की क्या औकात है जो भूमिहारों को प्रतिष्ठा और सम्मान देंगे, मंत्री बनाएंगे। सुशील मोदी जी भूमिहारों की वजह से डिप्टी सीएम बने। सुशील मोदी जी भूमिहारों की वजह से उस कुर्सी पर पहुंचे जहां कभी उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा। और वो अपना आंकड़ा पहले डाटा ठीक करें। वो कहते हैं कि पहली बार हम लोगों ने मंत्री बनाया केंद्र में। इनके पहले भी 2 बार मंत्री बन चुके हैं हमारे समाज के लोग। और ये जो कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री वर्तमान में जिनका उदाहरण दे रहे हैं वो समाज के भूमिहार के नेता नहीं हो सकते। और यदि हैं तो एक उदाहरण बताइए जहां भूमिहार समाज के साथ कोई घटना घटी हो और उस घटना में वो सम्मिलित हुए हों। गिरिराज जी भूमिहार के नेता नहीं है। पप्पू देव जैसा प्रकरण जहां थाने में पीट पीट कर, नाखून उखाड़ कर, करंट लगाकर, हम भी गए थे, उनके सर पे लोहा का पत्ती रखकर ऊपर से हथौड़ी से पीटा गया और तमाम ये स्कल फट गया और अंदर अंदर हेमरेज हुआ ब्लड का। वो सारा घटना जब आँख के सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय कंटिन्यू हमने भी देखा और गौर किया कि कहा जाता है कि आपके समाज में सबसे अभी ऊंचे ओहदे पर गिरिराज बाबू हैं। कंटिन्यू 15 दिन तक उनकी हत्या के बाद हमने उनके ट्वीट को और उनके फेसबुक पेज को फॉलो किया कि शायद एक ट्वीट तो कर देंगे, शायद एक बार तो लिख देंगे। और कमेंट बॉक्स में जब देखता था तो सैकड़ों कमेंट केवल इसी बात को लेकर रहता था कि कब मुंह खोलेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जैसे लगता है कि वो बिल्कुल अंधे हो गए, बिल्कुल कान बंद कर लिया उन्होंने, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रही है। वैसे लोगों को आप कहते हैं कि हमने भूमिहार समाज से मंत्री बना दिया। आप उनको प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिए, उससे क्या फ़ायदा है समाज को। वो पूंजीपतियों के नेता हो सकते हैं, वो भाजपा के नेता हो सकते हैं, वो भूमिहार के नेता नहीं। आप क्यों विरोध कर रहे हैं भाजपा का? इसलिए कि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखें तो भाजपा से कई मंत्री भी रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों में भाजपा ने अपने समीकरण में बदलाव किया है, भाजपा दूसरे तरफ शिफ्ट कर रही है। भाजपा का ये भी मानना हो सकता है कि जिस समाज को हमने आगे बढ़ाया अब दूसरे समाज की बारी है। देखिए, भाजपा वाले कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे नित्यानंद राय जी को, भाजपा का शासन चलाएंगे बिहार में भूपेंद्र यादव। तो जब हमको यादव मुख्यमंत्री बनाना है तो तेजस्वी यादव में क्या कमी है? भूपेंद्र यादव नित्यानंद राय यादव से ज़्यादा यंग हैं, उनसे ज़्यादा हैंडसम हैं, उनसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, उनसे ज़्यादा तमाम मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और उनसे ज़्यादा क्षमता भी है। जब यादव को बनाना होगा तो तेजस्वी में क्या कमी है? और वोट देंगे हम और मुख्यमंत्री बनेंगे नित्यानंद राय। इनके लिए बूथ पर लाठी चलाएंगे हम, मुख्यमंत्री बनेंगे नित्यानंद राय। इनका टेंट समियाना पंडाल लगाएंगे हम, इनकी रैली सफल कराएंगे हम, और यहाँ पर नीति निर्धारण करेंगे भूपेंद्र यादव। कितना क्षमता है भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय में और नंदकिशोर यादव, रामकृपाल जैसे नेताओं में, जो अपने समाज का वोट टर्न करा सके बीजेपी में? कितना % यादव का वोट वो टर्न करा सकते हैं? और यदि नहीं करा सकते हैं तो उनको प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है? हमारे समाज के नेताओं में क्या कमी है? चंद्रमोहन राय जी में क्या कमी रही थी? सीपी ठाकुर जी में क्या कमी रही थी? या और भी बहुत सारे नेता हैं जो क्षमतावान हैं, जिनके भीतर लीडरशिप है, उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है? जहां नीति निर्धारण की बात होती है, किचन कैबिनेट की बात होती है, टेबल टॉक होता है, टिकट बंटवारे की बात होती है, वहां पर केवल वैश्य बनिया यादव और भूमिहार ब्राह्मण गायब। तो क्यों दे हम इनको वोट? जदयू की तरफ चले जाइए, नीतीश जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को बनाइए दिए। नीतीश जी से तो पहले ही लोग तंग था और भाजपा बना दिया ना भूमिहार, और भाजपा की वजह से नीतीश जी को वोट भी मिलता था, वो भी 2020 में उनको नहीं मिला। 2020 में तो पता चल ही गया, क्लियर हो गया कि नीतीश जी के साथ ये समाज नहीं है। ललन सिंह को अध्यक्ष नीतीश जी ने बनाया है तो भूमिहार समाज तो अब वोट देगा ना उनको।
ललन बाबू को अध्यक्ष बनाया है। ललन बाबू कितने भूमिहारों का विश्वास जीत पाते हैं, कितने भूमिहारों के बीच जाकर उनको ये कन्विंस कर पाते हैं कि भाई हम आपका भी भला सोचेंगे, आपका भला चाहेंगे, कितने इनके हितों का मुद्दा उठा सकते हैं, कितने अपनी पार्टी में टिकट दिला सकते हैं, कितना उचित भागीदारी, उचित सम्मान दिला सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तेजस्वी पर भरोसा समाज क्यों करे? इसलिए कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो कत्लेआम हुआ, तथाकथित रूप से भाजपा के लोग कहते हैं, कई उदाहरण हैं जिसमें भूमिहार के बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई। तो क्या भूमिहार समाज फिर से भरोसा करेगा? देखिए, लालू यादव के रीजन में आम लोगों की हत्या हुई, बड़े लीडर्स का उदाहरण न के बराबर है। लेकिन नीतीश कुमार जी के और सुशील मोदी के शासनकाल में लगभग बड़े लोगों की हत्या हुई, चाहे वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो, चाहे राजू सिंह जी की हत्या हो, चाहे पूर्व मेयर समीर सिंह जी की हत्या हो, चाहे पप्पू देव की हत्या हो, चाहे रुपेश जो यहाँ यूनियन में लीडर थे एयरपोर्ट वाले, इंडिगो वाले, उनकी हत्या हो, कृष्णा साही जी जो भाजपा के ही थे, एक बड़े नेता थे, गोपालगंज में उनकी हत्या हो, या श्री नारायण सिंह जी जो शिवहर में जिनकी हत्या हुई। ऐसे ऐसे तीन दर्जन 4 दर्जन नाम हमारे पास में है जो लोगों को चुन चुन कर मार दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। और इस पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं, कोई मीडिया में स्टेटमेंट तक देने से ये लोग बचते रहे। कई लोगों का ये भी मानना है कि आशुतोष जी जब पार्टी बना चुके हैं तो पहले ही तेजस्वी के साथ गठबंधन क्यों, चुनाव के समय में गठबंधन करे। चिराग पासवान भी कहते हैं चुनाव के समय में करेंगे, मुकेश सहनी भी अभी स्थिर बने हुए हैं, आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों? ये गठबंधन तो चुनाव के समय हुआ, आज भी हमने गठबंधन नहीं किया है, आज भी हमने गठबंधन कर रहे हैं या विलय कर लेंगे, समर्थन करेंगे, क्या करेंगे? विलय की तो बात ही नहीं है, विलय की तो बात नहीं है। विचारधारा को विलय नहीं कर सकते हम, बेशक पूरे जिंदगी अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ जाए, लेकिन विलय नहीं करेंगे। जो उचित सम्मान देगा, और केवल एक हाथ से ताली नहीं बजता है, उचित सम्मान के साथ साथ में हमारे कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी आम सहमति बननी चाहिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए जिसके तहत हम लोग बैठकर ये तय कर सकें कि आपके इस मुद्दे पर हमारी सहमति होगी, हमारे इस मुद्दे पर आपकी भी सहमति हो। हम अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दा रखेंगे, आप अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दा रखें, तब जाकर बात बनेगी। अभी तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। कई सामाजिक फ्रंट बन चुके हैं, कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आप लोग साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? सभी लोगों की निजी महत्वाकांक्षा है क्या? देखिए, साथ भी लोग आएंगे, और ये हमने कहा कि ये समाज में कार्यकर्ता कम, नेता ज़्यादा है, और फ्रंट तो अभी बने हैं और आगे भी बनेंगे। लेकिन हमको लगता है कि आप शुरुआती दिनों से जान रहे हैं, सबसे पहला यदि कोई संगठन बना है समाज के नाम पर, जो मुखरता से विगत 8 वर्षों से काम कर रहा है, तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ही है। और बाद में कई लोग हैं, कई नेता हैं जिनको उपेक्षा महसूस हुआ, जिनकी टिकट काट ली गई, जिनको अब भविष्य में उम्मीद नहीं लगता है कि कहीं से हमको कोई टिकट दी भी जाएगी, वो लोग अलग अलग फ्रंट बना रहे हैं। हालांकि इससे कोई फायदा है नहीं। टिकट लोगों का काट दिया गया है, तो आप आह्वान कर दीजिए ना कि जन जन पार्टी से आगे चुनाव लड़ ले। हमने घोषणा कर रखा है, और ये पार्टी, देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी भागीदारी लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में आज के 30 साल 35 साल पहले थी, वापस वो भागीदारी हम अपनी सुनिश्चित कराएंगे। तो भागीदारी यदि सुनिश्चित कराएंगे अपने समाज की, तो जीतन राम मांझी को तो टिकट नहीं मिलेगा। ये जरूरी है, ये तय है कि सब वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन यदि समाज की भागीदारी बढ़ानी है तो समाज के नेताओं को टिकट मिलेगा। समाज तो के सब उन लोगों को बुला लीजिए, जब भाजपा उन लोगों को बाहर कर चुकी है, भाजपा उनको तवज्जो नहीं दे रही है, आप अपने बैनर के तले उन्हें चुनाव हमारे तरफ से बिल्कुल खुला ऑफर है, और बिल्कुल मतलब पूरे बिहार के भूमिहार नेताओं को बिल्कुल दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव तक हम भी अपनी ताकत बढ़ाएंगे, वो लोग भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है सन्नी जी कि कल तक कोई नेता, हमारे नेता, आपने भी देखा होगा 2019 में 7 नवंबर को हम लोग पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम किया, सारे नेताओं को आमंत्रित किया था, कोई नहीं आए थे। उस समय तक लोगों को लगता था कि एकजुट नहीं होगा, ये समाज कभी एकजुट नहीं होगा, ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किया गया। और जब वहाँ गांधी मैदान की रैली लोग देख लिए, उसके बाद और भी 2-3 कार्यक्रम देखे, तो लोगों को लगा कि हाँ, ये तो इसमें क्षमता है, एकजुट हो सकता है, हम तो भ्रम में थे।
तो फिर हमने भी कई लोग जो कोशिश किए कि हम अलग संगठन बनाते हैं, तो हमने उनसे प्रयास भी किया कि आप लोग एक साथ आइए, आप ही नेतृत्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हमारी पहचान अध्यक्ष से नहीं है, हमारी एक अपनी पहचान है, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। आशुतोष कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहचान नहीं हमारी, तो हमने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। आप यदि सीनियर लीडर हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर हैं, मंत्री विधायक भी रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि आशुतोष कुमार के साथ हम नीचे में कैसे काम कर सकते हैं, तो आप नीचे मत कीजिए, आप नेतृत्व कीजिए, आप आगे आइए, आप अध्यक्ष बनिए। IPS सुधीर बाबू हमको बोले कि आशुतोष जी एक काम करना होगा, आपको त्याग करना होगा और अपने संगठन का अध्यक्ष किसी सीनियर लीडर को बनाना होगा। हमने कहा कि आप जिनके तरफ इशारा कर दीजिए उनके कदमों में रख देते हैं अध्यक्ष पद। वो एक नेताजी की तरफ इशारा किए, नाम नहीं लेंगे, वो हालांकि पोस्ट डाल चुके थे। IPS सुधीर बाबू हमने मना भी किया था कि मत डालिएगा, लेकिन वो डाल दिए। उन्होंने कहा कि फलाने सबसे बुजुर्ग नेता हैं, सबसे अनुभवी हैं, उनके पास चलिए और आप अपने मुंह से कहिए कि आप अध्यक्ष बन जाइए। उनका कहना देरी था और हम अपनी गाड़ी लेकर उनके पास चले गए। हमने आप चलिए और जाकर कहे कि पैर पकड़ के कि आप इस संगठन का, इस पार्टी का कमान संभालिए, आप ही अध्यक्ष बनिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। तो नेताजी के भीतर घमंड बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा जबकि बचा कुछ नहीं है, अब तो ऐसी स्थिति है कि कोई पार्टी प्रखंडों अध्यक्ष नहीं बनाएगा उनको, लेकिन उनका कहना हुआ कि हमको अध्यक्ष बनना रहेगा तो हम भाजपा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपके पार्टी का बनेंगे। जब इतना बात कहे तो हम, चूँकि हम भी फौजी रहे हैं, हम जब सब आप आज जो भी पहचान हमारी है या जो भी लोग साथ जुड़े हैं, इसमें किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। और हम अपने सारे मेहनत का, सारे प्रयास, सारा मेहनत हम आपके चरणों में रखने जा रहे थे, और बावजूद आप इस घमंड के साथ कहे कि हमको अध्यक्ष बनना होगा तो हम भाजपा कांग्रेस का नहीं बनेंगे। तब हमारे मुंह से भी निकल गया कि आपको पूछने के लिए तैयार हो कौन है। जिस दिन जिला अध्यक्ष आपको बना देगा उस दिन अपने आप हम ये पार्टी छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दरवाज़ा सबके लिए खुला है और कोई त्याग, मतलब हमने कहा कि समाज नीति पहले, राजनीति बाद में जी। आज भी कोई सीनियर मोस्ट लीडर आए कहें कि आशुतोष जी आपके संगठन में जुड़ना है, हम आपके नीचे नहीं जुड़ेंगे, हम नेतृत्व करेंगे, कीजिए। लेकिन भरोसा दिलाना होगा हमको भी और समाज को भी, चूँकि हमने लाठी डंडा खाकर, मुकदमा सहकर, जेल जाकर इस संगठन को, पार्टी को या जो भी है यहाँ तक पहुँचाया है, या समाज को उस स्थिति में लाया है कि 3 दशक से जिस समाज की चर्चा राजनीति में नहीं हो रही थी, आज बिहार से लेकर दिल्ली तक उसकी चर्चा हो रही है। तो ये विश्वास दिलाना होगा कि आपके हाथों में संगठन हम सौंप देंगे तो कहीं कल आपको MLC का ऑफर हो जाए, कहीं टिकट का ऑफर हो जाए, कहीं मंत्रालय का ऑफर हो जाए, तो फिर से आप इस संगठन को बेच के तो नहीं चले जाइएगा, समाज को ठग तो नहीं लीजिएगा, समाज ठगा हुआ महसूस तो नहीं करेगा, तो फिर समाज आपको नहीं हमको गाली देगा कि हमने भरोसा तुम पर किया था और तुमने किसी और पर। आरोप तो आप पर भी है कि आप भी संगठन को, पार्टी को, जो आपने संगठन इतने दिनों से सींच कर बनाया, उस संगठन को राजद के हाथों बेच रहे हैं। कहाँ बेच दिए? कहाँ 2-4 करोड़ रुपए मिला है? कहाँ हमको विधायक मंत्री बनाया गया? हमने खुलेआम मंच से कहा, खुलेआम कहा कि तेजस्वी जी आपने हमारे समाज को सम्मान दिया, तो हमने बोचहा में वो सम्मान आपको लौटाया। मतलब आप समाज को आश्वस्त कर रहे हैं कि तेजस्वी के हाथों समाज नहीं बिकेगा, जो भी होगा डंके की चोट पर होगा, किसी के हाथों नहीं बिकेगा और किसी की औकात नहीं कि समाज को खरीद सके। इस समाज तो दूसरे को खरीदा है, ये हमको खरीदेगा, कोई किसी की औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की भी औकात नहीं कि खरीद सकें इस समाज को। हमने खुलेआम कहा था कि आपने समाज को सम्मान दिया तो हमने बोचहा में आपको सम्मान लौटाया, और भविष्य में भी यदि आप उचित भागीदारी और सम्मान देंगे तो आपको सूद समेत चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपको सम्मान लौटाएंगे, क्योंकि हम गद्दार नहीं हैं, हमारा समाज गद्दार नहीं है। हम ईमानदारी दिखाएंगे, जैसे भाजपा के साथ दिखाए हैं वैसे आपके साथ दिखाएंगे। जी, आशुतोष जी थे जिन्होंने अपने समाज के उन नेताओं को ऑफर दिया है जो भाजपा से किनारे चल रहे हैं। आइए, संगठन में स्वागत है, चलाना चाहिएगा तो चलाइए। तमाम बातों को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।